राधे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो सभी को जय श्री श्याम, बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे और आप सभी अपने अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। तो आज मैं बहुत ही आसान उपाय लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी अरदास ला चुकी हूँ, मगर बार बार जो है हमारे श्याम प्रेमी सभी लोग कमेंट करते हैं कि अरदास कैसे लगाते हैं। तो आज जो मैं अरदास बताने जा रही हूँ, बहुत जल्दी से जल्द आपकी अरदास पूरी होगी और इतने दिन से जो नहीं पूरी होगी, जो काम पहले नहीं हुआ वो अब होगा। बस आपने बाबा पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। जिसको आप बोलते हो खाटू श्याम खाटू श्याम, तो बाबा का नाम खाटू श्याम नहीं है, बाबा का नाम सिर्फ श्याम है। और जो खाटू एक जगह का नाम है, खाटू जो वहाँ जगह है वो वहाँ का धाम का नाम खाटू है। और बाबा का असली नाम तो श्याम ही है, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि कृष्ण भगवान ने उनकी जो है उनको जो शीश दान में उन्होंने दे दिया था, इसलिए उन्होंने जो है उन्होंने बोला कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा और मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे। तो इसीलिए बाबा श्याम का नाम श्याम है। तो दोस्तों, यहाँ अरदास लगाने का है कि बहुत ही काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि भाई हम अरदास लगाने हमें खाटू श्याम जो है बाबा के धाम जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें इतनी दूर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ। तो बहुत सोचना पड़ता है। आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप बाबा श्याम के यहाँ ज़रूर जाइए। और ये है कि अभी आप बहुत परेशान हैं, हताश हैं, आपका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इंसान होता है, इंसान जब परेशान होता है तो परेशानियाँ और दबाती जाती हैं, इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम हमें जो है एक ही चीज़ याद आती है, बाबा श्याम। तो वो ये हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जो हमारे बाबा श्याम हैं वो कभी किसी को गिरने नहीं देते हैं, और इसीलिए वो गिरते हुए को उठा लेते हैं, और जिसकी किस्मत खोटी है उसकी किस्मत को भी चमका देते हैं। बस हमारा विश्वास बाबा पे होना चाहिए, हमारा भरोसा बाबा पे होना चाहिए। बस अगर आप भरोसा करते हैं तो सब कुछ है, और भरोसा नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपको करना है ये कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं बाबा श्याम के, तो अगर आपके आसपास में कोई श्याम बाबा का मंदिर है तो आप जाइए। अगर नहीं है बाबा श्याम का मंदिर तो कोई बात नहीं, आपको वो भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, आप जहाँ पर भी हो, अपने घर में हो, किसी दूसरे के घर में हो, जहाँ भी रहे, आप जहाँ पे हो, आपने क्या करना है कि आपने वहीं से बाबा से प्रार्थना करनी है और अपना काम वहीं से कर देना है। आपने क्या करना है, नारियल वाली अरदास लगानी है। आपने लेना है सूखा नारियल, और वहाँ पे लेना है एक पेन लाल कलर का, मगर उस पेन को आपने वहाँ चला के नहीं देखना है, दुकान पे चला के नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं चलाना है। तो वहाँ से पहले आप लाल कलर का पेन ले लेंगे, एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लेंगे और एक नारियल। और उसके बाद आपको 11 रुपये या 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है वो आप रुपए उतने ले सकते हैं। उसके बाद से आपको एक धागा लेना है, कलावा मोली जो हम बांधते हैं मंदिर में, लाल रंग की मोली जो हाथों में बांधते हैं, देखिए इस तरह की आपने ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, अपनी पर्ची पे आपने पेन बिल्कुल बाहर नहीं चलाना है, नया पेन लेके आना है, और सिर्फ उस पर्ची पे आपने जो है पहले आपने गणेश जी का स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपने जय श्री श्याम देवाय नमः लिखना है। उसके बाद आपने अपनी अरदास लिखनी है। एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप अरदास लिखेंगे तो उसमें आप नहीं लिखेंगे, नहीं नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं है या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने जो नहीं नाम शब्द का जो इस्तेमाल नहीं करना है, आपने बोलना है कि बाबा मेरी ये अरदास है, मुझे ये चाहिए, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मुझे ये दे दीजिए और मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए। आपकी जो भी अरदास आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपने उस कागज़ को फोल्ड कर देना है। कागज़ को फोल्ड करने के बाद उस पर जो है आपने 11-21 रुपये जो भी लेना है वो लिख रखना है, और नारियल में लगा के आपने धागे से कस के बांध देना है। धागे से आपको 5 बार 7 बार आप लपेट दें, और बाबा का जो जय जय श्री श्याम देवाय नमः और जो भी आपकी इस तरीके से आप बोलते रहें और उसको
लपेट के रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप किसी मंदिर में जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कई तरीके यहाँ बता देती हूँ आपको। आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जब तक आपकी अरदास पूरी नहीं होती वहाँ पे रोज़ आप पूजा करें, रोज़ आप बाबा जी से अपनी अपनी अर्जी की याद दिलाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मेरी ये प्रार्थना है, आप पूरी कर दीजिए। अब जो है मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो आप ही की जो है लाज जाएगी, मेरी गई तो आपकी भी जाएगी। तो बस आपको मेरी नहीं अपनी ही लाज रख लीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आपने मंदिर में रख देना है और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपने उस अरदास जो आपने रखी है बांध के, उसको आपने बहते जल में गंगा जी में बहा देना है। दूसरी बात, अगर आप मंदिर में दे के आए हैं तो मंदिर में आप पंडित जी को दे दीजिए, किसी भी मंदिर में दे दीजिए, किसी भी मंदिर में, क्योंकि मंदिर से बहुत सारी अरदासें लगती हैं तो वो पंडित जी सारी अरदास जो है खाटू श्याम लेके जाते हैं, ठीक है। और नहीं भी है, नहीं भी लेके जाते हैं तो भी वहाँ पे आपने तो अपना काम कर दिया, बाबा श्याम के नाम से आपने अपना नारियल चढ़ा दिया, वहाँ पे अरदास लगा दी है। और पंडित जी कुछ भी हो जाए, पंडित जी 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, पर पंडित जी आपकी अरदास को ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपके जो है पंडित जी भी आपके लिए बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और ज़रूर करेंगे। तो बस आपने यही करना है, आपने और कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आपने अर्जी लगा देनी है और जब भी आपकी अरदास पूरी हो जाती है तो बस आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए उनके दरबार में पहुँच जाइए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनको आभार व्यक्त कीजिए। बस आपने बस ये अरदास में ऐसा हो सकता है कि भाई कभी महीना दिन का टाइम लगे, 2 महीने का दिन का टाइम लगे, साल 6 महीने भी लग सकते हैं। बस बाबा जो है आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, वो आपने सब्र बनाए रखना है और बाबा पे आपका सब्र बना रहेगा। देखते रहिए आपका कैसे बाबा जो है दिन दुना रात तिगुना जो है आपके साथ तरक्की बरकत सब कर देते हैं और आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। तो श्याम प्रेमियों, इसी तरीके से अर्जी लगाई जाती है और बहुत ही आसान तरीका है। और ऐसा जो है जिनकी भी मनोकामना अगर मेरे बताए हुए तरीके से पूरी होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपकी जो है प्रार्थना वो सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में और इसी तरीके से मैं आपको कुछ नए उपाय मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।